आज की इस वीडियो में मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको तुमने सही तरीके से अभी से भी पढ़ना चालू कर दिया तो तुम अपने एग्जाम के अंदर इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो मैंने भी 96 स्कोर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अकाउंटेंसी के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी से जितना टाइम बचा हुआ है उसके अंदर तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम अपने एग्जाम में ना केवल 96 मार्क्स ला सकते हो जो कि मैंने लाए थे, तुम 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। अब तुम सब पूछोगे भैया कैसे, तो उसके लिए तो तुमको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात मैं तुम सभी को बोलना चाहता हूं वो ये है कि तुम्हें पैनिक नहीं करना है। अभी तुम्हारे पास जितना समय बचा हुआ है, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है और अब से भी पढ़ के तो तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ये चीज मैं यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल के जा रहा हूँ। बस तुम सबको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे मेहनत करते चलो, तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई की है अकाउंट्स के अंदर और कहीं ना कहीं उनका अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, उन्हें तो मैं बोलना चाहता हूँ यार तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा मैजिकल होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स अकाउंटेंसी में डालने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ही कम एफर्ट्स के अंदर भी अकाउंटेंसी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस तुम लोग को एक चीज जो ध्यान रखनी है सभी को, ये कि अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस से ज्यादा मैटर करता है कॉन्सेप्ट्स। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं ना तो तुमने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम भी कर रखी होगी, उसके बाद भी तुम अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। बट जैसे कुछ अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे तुम डीके गोयल ले लो, टीएस ग्रेवाल ले लो, उस पे एक ही टॉपिक पे, अगर मैं रेशियोज की बात करता हूं तो एक ही टॉपिक पे 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चंस है, तो वहां पे तुम टाइम बचा सकते हो। वहां एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो अगर सिमिलर क्वेश्चंस है तो उनको बस ऑडिट कर लो कि हाँ मुझे आता है। अगर तुम्हें वहां पे कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट दिखती है कि भैया ये तो एकदम ही नई एडजस्टमेंट है या तो फिर ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं मुझे फंसा सकती है, देन तुम्हें फिर उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देखना। इससे दो चीजें होंगी, पहला तो तुम कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा ध्यान दे पाओगे, दूसरा तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तुम अननेसेसरी फालतू के डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होगे। अब देखो, जब भी मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली जितने भी तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले, बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले, उसमें तो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ तुम्हारे पास 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारा जो 20 नंबर का एमसीक्यू बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और तुम्हें एमसीक्यूज के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हारा जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद ये ध्यान रखो कि डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल जो भी तुम बुक यूज करो उसके अंदर जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ट्रस्ट मी यहाँ पे मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा इलस्ट्रेशंस को मत सॉल्व करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जब तुम इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हो ना तो वहीं पे साथ ही साथ सॉल्यूशंस दिए हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान सॉल्यूशंस के ऊपर चला जाता है, फिर तुम सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्वेश्चंस पे ही फोकस करो। जब सॉल्व कर लोगे देन जाके सॉल्यूशन चेक करना, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने सही किया है गलत किया, वहां से तुमको पता चल जाएगा। बट पहले ही जब तुम सॉल्यूशंस को देख लेते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम यहाँ पे फंस भी सकते हो कि नहीं फंस सकते हो। जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तब जाके तुम्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे तो मैं फंस रहा हूँ। और ये चीज जानते हो, मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना, बहुत ही ज्यादा लोग ये गलती करते थे कि वो इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, साथ ही में सॉल्यूशंस दिया हुआ होता था और उसमें क्या होता ना कि वो सॉल्यूशंस देख लेते थे, फिर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते थे, उन्हें उनकी गलती पता नहीं चलती। बट जब भी तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चलेंगी। जब भी गलतियां पता चलेंगी तब उसको इंप्रूव करके तुम बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अब देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जो भी मार्केट में बहुत ही सारे सैंपल पेपर्स पड़े हैं, मैं किसी भी सैंपल पेपर के खिलाफ नहीं हूँ, बट मार्केट में ना बहुत ही सारे ब्रांड्स के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं और वो कहीं ना तुम्हें मिसगाइड कर देते हैं। इसीलिए मैं ना पर्सनली सैंपल पेपर के फेवर में नहीं हूँ। कि दो कंपनियां जो अच्छे सैंपल पेपर्स बनाती है, उनके अलावा हमने केवल बिजनेस बना रखा है। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ ना, मैंने अपने भाई को भी रेकमेंड किया, जो सीबीएसई तुम्हारा सैंपल पेपर लॉन्च करती है ना, उस सैंपल पेपर को सॉल्व करो। देन उसके बाद जो पिछले 5-7 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो। क्योंकि यार देखो, जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो ना तो उसमें तुम वही क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो एक्चुअल में सीबीएसई ने पूछे हैं। तो तुम सोच के देखो, अगर तुम पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर ले रहे हो बड़े आराम से, यानी जो अभी जो आने वाला एग्जाम उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी बड़े आराम से तुम सॉल्व कर लोगे। और सीबीएसई की एक सबसे अच्छी बात भी बताऊं या बुरी बात, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, कि सीबीएसई बहुत ही ज्यादा इस मामले में आलसी, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रैंडम नए क्वेश्चंस बना के दे दे। सीबीएसई इसमें थोड़ा मेहनत कम करती है, तो सीबीएसई के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर तुम 5-6 साल के या 7 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो तुम्हें ये दिखेगा कि तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होकर आ रहे हैं। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि भैया ये पिछले 5-7 साल के सैंपल पेपर्स कहां पे मिलने वाले? तो देखो, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं अभी खुद इस वीडियो को जैसे ही अपलोड करूंगा उसके बाद तुम ग्रुप चेक करना, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस टेलीग्राम ग्रुप को चेक करना। इस वीडियो के डलने के 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें सारे के सारे पिछले 7-8 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है सब तुमको उस ग्रुप पे मिल जाने वाले हैं, जिसके लिए तुमको कहीं भी अलग जाने की जरूरत। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया था ना, इसमें मेरा इंटेंशन यही था कि एग्जाम टाइम पे ना हर समय स्टूडेंट को कुछ ना कुछ डाउट आते रहते हैं, हर मिनट पे डाउट आते हैं और हर समय हो सकता है उनके टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे मोर देन 300 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर तुम उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तुम्हें कोई डाउट आता है, तुम वहां पे जैसे ही डाउट डालो, वहां पे 30-40-50 बच्चे तो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। मुझे पता है कि उससे पहले तुम्हें वहां पे ग्रुप पे इतने सारे बच्चे हैं ना, और सब के सब मेहनत कर रहे हैं, सबके सब तुमको कोई ना कोई रिप्लाई दे देगा, तुम्हारे सारे डाउट्स वहीं पे सॉल्व कर दिए जाएंगे।
तुम्हें मुझ तक आने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर तुम अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो और सीरियसली तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। मजाक मस्ती के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो और आगे जुड़े वो भी अपने पढ़ाई को लेकर उतना ही सीरियस रहे, तभी ज्वाइन करें। अब देखो, जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स मैं दे दूंगा तो मैं एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी तुम क्वेश्चन पेपर को बैठो सॉल्व करने के लिए ना, तो कभी भी इंडिविजुअली क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना। प्रॉपर जैसे एग्जाम एनवायरनमेंट होता है ना, जहां पे तुम 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हो, मैं तुम सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी तुम सैंपल पेपर्स हो गए या फिर मान लो क्वेश्चन पेपर मेरे कहने पे सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर्ली टाइमर लगा के 3 घंटे के अंदर देना। इससे क्या होता है ना कि तुम्हें एग्जाम एनवायरनमेंट की आइडिया मिल जाएगी, कैसे तुम 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने वाले हो, क्या क्या स्ट्रेटजी तुम्हारी 3 घंटे के लिए होनी चाहिए, जहां पे तुम इफेक्टिवली अपने टाइम को बचा के 3 घंटे के अंदर पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर लेते हो, 3 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, फिर तुम जाके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारे पेपर ही छूट जा रहे हैं, क्वेश्चन ही छूट जा रहे हैं मेन एग्जाम के अंदर, तो फिर तुम्हारे नंबर ऑब्वियसली कम ही आएंगे ना। और एक चीज मैं ये भी देख रहा हूँ ना, कमेंट में तुम लोग यार अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मांग रहे हो। इस समय अभी तुम्हारे पास बहुत इनफ समय है। अभी बोर्ड एग्जाम भी चालू होने वाला है, 17 तारीख को फिजिकल का है, 22 को बिजनेस स्टडीज का। अगर मैं गैप डेज की भी बात करूं, तुम्हारे पास 7 दिन गैप है तुम्हारे पास एग्जाम को लेके, वहां पे तुम्हारे पास टाइम इनफ है। तुमको 100% चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि मान लो तुम कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो और उसमें से अगर एमसीक्यूज आ गए तो तुम्हारे वो 1-2 जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसके नंबर तो गए। और मान लो अगर कोई तुम चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, तुम्हारे पास ओवरऑल आइडिया है, तो तुम एमसीक्यूज में तुक्का मार सकते हो, या फिर जो तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चंस है उसके अंदर तुम कुछ कुछ चीजें लिख के आ सकते हो। और अकाउंट्स के एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलती है, तो उतने अच्छे ज्यादा नंबर्स आएंगे ना। तो इसीलिए मैं तुम सभी को एक बड़े भाई होने के कारण एक बहुत बढ़िया एडवाइस देना चाहूंगा, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ। अगर तुमने हो सकता है कि बड़े बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया हो, तो यहाँ पे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जो चैप्टर्स तुम छोड़ रहे हो उनके वन शॉट देख लो। और अगर ऐसा है कि तुमने सारे ही चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, तो जितना टाइम हो सकता है तुम बड़े बड़े चैप्टर्स को दे रहे हो, उतना टाइम नहीं बट कुछ छोटा मोटा टाइम तो दे ही सकते हो। मतलब 10-20% जो तुम अपना टाइम अकाउंटेंसी के अंदर देने वाले हो, वो समय दे दो उन छोटे चैप्टर्स को, और बाकी 80% टाइम तुम बड़े चैप्टर्स को दो। और एक गलती जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, और हो सकता है तुम में से भी कर रहे होंगे, कि जो चैप्टर्स उन्हें वीक लगते हैं ना, वो चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, भले ही वो चैप्टर कितना बड़ा हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला बुक हो गया, ठीक है, शेयर एंड डिबेंचर वाली बुक हो गई, ये सब ऐसी बुक है ना जहां पे तुम्हें एक भी चीजों को छोड़ के नहीं जाना है। ये बुक्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहूंगा कि जिन्हें ये डर है कि अकाउंटेंसी में फेल होने वाले हो, तो तुम्हारी जो सेकंड बुक है और थर्ड बुक है उनको पूरा पूरा सॉल्व करो। उनके अंदर जो सारे टॉपिक्स हैं, सबके कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आने चाहिए। और अगर तुम केवल इन दोनों बुक्स को ही सॉल्व करके जाते हो, तो तुम 50-60 नंबर तो बड़े आराम से पा जाओगे, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, तुम में से जितने लोग भी ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मांग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हैं, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला। और ये जो डायरी देख रहे हो ना, इसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लान करके रखी है। तुम्हें टाइम टू टाइम इसी चैनल पे वो सारी वीडियोस मिलेंगी। उसके लिए क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो, उसके पहले पहले हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। तो मैंने तुम सबको अपनी विश बता दी है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जेन्युइनली मदद कर रहा हूं, तो तुम लोग यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और जितना ज्यादा तुम्हें पुण्य मिलेगा उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे, है ना। इसीलिए तो अपने दोस्तों के साथ जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, स्कूल का ग्रुप होगा, तुम्हारे ट्यूशन का ग्रुप होगा, या फिर जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप है जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड आई नो यार, मैंने तुम्हें अपनी विश बताई है, तो तुम लोग मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स तो बड़े आराम से कंप्लीट करा देने वाले। तो ये तो हो गई मेरी विश की बात। बट हाँ, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा था, देखो इस समय पे ना अभी तुम्हारे जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा टाइम है, और इस समय पे मैं सही नहीं समझता हूँ कि तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताना या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना। क्योंकि अगर इस समय पे मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, तो तुम शायद बस उन्हीं को पढ़ोगे। और जब अगर तुम केवल उन्हीं को पढ़ोगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर उनमें से क्वेश्चंस नहीं है तो वहां तुम फंस जाओगे, और तुम्हें तो अकाउंटेंसी के अंदर फोड़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं ना कि अभी मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस दूं। जब तुम्हारे गैप डेज होंगे और लगेगा कि एग्जाम के पहले 3-4 दिन पहले मैं तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, केवल उनको सॉल्व करके अगर तुम एग्जाम में चले गए तो बड़े अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो वहां पे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए गलत हो जाए। और तुम्हें पता है, अगर मुझे व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होते ना, तो मैं इस समय तुम्हें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता। और तुम लोग यार उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद भी करते, लाइक भी करते, शेयर भी करते, सब्सक्राइब भी करते, बट वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता। तो इसलिए मैं तुम्हें प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, तुम सब मेरे छोटे भाई बहनों, तुम सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी के लिए पूरा पूरा पढ़ो, सबको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ो, किसी को भी छोड़ो मत। एग्जाम्स के पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पे तुम उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, या फिर उन क्वेश्चंस को देख के चले जाना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बट इस समय पे अगर तुम उसकी डिमांड कर रहे हो, और मैं तुम्हें दे भी देता हूं तुम्हारी डिमांड पे, तो वो चीज तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। इसलिए मैं
उसको अभी अवॉइड कर रहा हूं अपलोड करना, तो मैं उन गैप डेज में अपलोड करूंगा। आई होप तुम लोग मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम सभी को बताना भूल गया, तुम में से यार बहुत सारे लोग इस समय ये भी गलती करते हैं ना कि वो कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। और देखो, आप अकाउंटेंसी के अंदर अभी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे, बट एग्जाम हॉल के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे अभी सॉल्व कर रहे हो, आपको इवेंचुअली वो एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, वहां पे आप लंबे लंबे कैलकुलेशंस फटाफट नहीं कर पाओगे। तो अभी से ही हैबिट बना लो, आप कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशंस करोगे तो वो चीज आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। तो अभी से अगर कैलकुलेटर यूज करो, बंद कर दो यूज करना। चलो, आज की इस वीडियो में इतना ही। इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं अभी तुरंत वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर चैनल पे इकोनॉमिक्स को लेकर भी वीडियो मिल जाएगी। और अगर तुम्हें बिजनेस स्टडीज की वीडियो देखनी है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई बटन में भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी होगी, तो जाके तुम बिजनेस स्टडीज की वीडियो देख लेना। अभी तक तुम में से कोई भी अगर ऐसा 1-2 भी लड़का देख रहा है ना, या लड़की देख रही है इस वीडियो, जो अभी तक अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, तो भाई अब भी समय है, सीरियस हो जाओ। आपसे भी अगर सीरियस होते हो तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कैसे लाना है उसके लिए तो वीडियो अपलोडेड है, जाके वीडियो देख लेना। और हाँ, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि मुझे इकोनॉमिक्स के ऊपर किस किस चीजों के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, या फिर अकाउंट्स में किन किन ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उन चैप्टर्स के ऊपर या तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ना मैं कुछ टीचर्स की वीडियो डालूंगा, तो हो सकता है तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। चलो, मिलते हैं इकोनॉमिक्स की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, और एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रहो, तुम फोड़ के आओगे। और हाँ, हेल्थ का ध्यान रखना मत भूलना। बाय।